नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑनलाइन और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि कावेरी नदी का उद्गम का स्रोत है, तो कावेरी नदी के उद्गम का स्रोत क्या है, तो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। उसके बाद से कह रहा है कि किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है, तो ये राप्ती नदी के तट पर है। उसके बाद से गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि ग्रामीण पर्यटक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया है, तो ये जो सिक्किम है ना, ये सिक्किम राज्य घोषित किया गया है। 9 ग्राम तेल क्षेत्र स्थित है, तो ये गुरुग्राम 9 ग्राम तेल क्षेत्र है गुरुग्राम। उसके रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच ये रेड क्लिफ लाइन। उसके बाद से कह रहा है कि दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से कौन सा प्रवाह तंत्र रखती है, तो ये वृक्षनुमा प्रवाह तंत्र रखती है। और भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है जो दिल्ली है ना, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जोड़ती है, तो इलाहाबाद से ये हल्दिया को क्या करता है, जोड़ता है। उसके बाद से कह रहा है कि 90 डिग्री पूरब कटक रिज अवस्थित है, तो यह भारतीय महासागरों में अवस्थित है। ये कहाँ है, तो ये भारतीय महासागरों में अवस्थित है। और कह रहा है कि 90 डिग्री पूर्व कटक अवस्थित है, तो ये भारतीय महासागरों में अवस्थित है। और कह रहा है कि कौन कह रहा है कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, तो नर्मदा नदी जो है ना, ये रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। और किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। कह रहा है कि किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है, तो ये काली मृदा है ना, ये रोक रखती है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। कह रहा है कि एक ऐसी क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है और ढलान पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अवशिष्ट होगी, तो ये किसकी खेती अवशिष्ट होगी, तो ये चाय की खेती अवशिष्ट होती है। और कह रहा है कि मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, तो मीठे पानी की कल्पसर योजना स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। और उत्तरी ध्रुव प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है, तो ये आयन मंडल जिम्मेदार है। और रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है, ये जर्मनी का क्षेत्र है। उसके बाद से कह रहा है कि वे क्षेत्र जो भूमध्य रेखा पर अवस्थित है, तो ये इक्वेडोर और कोलंबिया और सूरीनाम और गेबन, कांगो, रवांडा, केन्या, इंडोनेशिया ये सभी है। उसके बाद से कह रहा है कि पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है, तो बोर्निया द्वीपों में विभाजित है। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सी जायद फसलें मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है, तो ये मूंग और उड़द ये सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। मूंग और उड़द सिंचित क्षेत्रों में। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो महाराष्ट्र जो है ना, ये भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। और भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है। कह रहा है कि विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है, तो ये कहाँ प्राप्त होता है, ये चीन से प्राप्त होता है। उसके बाद से कह रहा है कि मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है, तो ये मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है कहाँ है, तो ये दिल्ली में है। और भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है, तो ये चित्रकूट जलप्रपात। और भारतवर्ष की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो ये केटू है। और भारतवर्ष के जंगलों का सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो ये मध्य प्रदेश। और सर्वाधिक रबड़ की खेती होती है, तो अमेजन और जायरे बेसिन में स्थित होती है। उसके बाद से कह रहे हैं कि भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है, तो चेन्नई है ना, चेन्नई एक खुला सागरीय बंदरगाह है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि
भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? तो जो आंध्र प्रदेश है ना, यहाँ से किया जाता है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि सूर्य से संबंधित सांख्यिकी तथ्य, सूर्य से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। कह रहा है कि पृथ्वी से न्यूनतम दूरी है, पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितना है? तो ये 14.70 करोड़ किलोमीटर लगभग है। और पृथ्वी से अधिकतम, वो न्यूनतम है, ये अधिकतम कितना है? तो अधिकतम 15.21 करोड़ किलोमीटर है। उसके बाद से कह रहा है कि पृथ्वी से मध्यम दूरी है, पृथ्वी से मध्यम दूरी है तो 4.98 करोड़ किलोमीटर है। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है कि सूर्य का व्यास कितना है? तो सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। कर उसके बाद से कह रहा है कि आयतन कितना है? तो ये पृथ्वी के 13 लाख गुना ये सूर्य का आयतन है। उसके बाद से कह रहा है कि द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी से 3,32,000 गुना है। और गुरुत्वीय तल कितना है? तो गुरुत्वीय तल पृथ्वी से 28 गुना है ये सूर्य का। उसके बाद से कह रहा है कि केंद्रीय घनत्व कितना है? तो 100 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और फोटोस्फीयर ताप है तो ये 6 डिग्री सेल्सियस। और केंद्र का ताप है तो 1,50,000 ये है। उसके बाद से कह रहा है कि आगे उसी तरह देखेंगे। कह रहा है कि सूर्य धब्बों का ताप है तो ये सूर्य धब्बों का ताप कितना है? सूर्य धब्बों का ताप ये 1500 डिग्री सेल्सियस, उस 1500 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद से कह रहा है कि ऊर्जा उत्सर्जन है तो 10 के पावर 26 जूल सेकेंड है। और केंद्रीय दाब है तो ये कितनी केंद्रीय डाल एटमोस्फेयर है, इतना है ये। उसके बाद से कह रहा है कि उम्र है 5 बिलियन प्रकाश वर्ष, उम्र कितना है? तो 5 बिलियन प्रकाश वर्ष। और घूर्ण गति है तो ये 25.38 दिन है ये भूमध्य रेखा। उसके बाद से कह रहा है कि 33 दिन ध्रुव पर। कह रहा है कि रासायनिक संगठन है तो 71% हाइड्रोजन है और 26.5 पे हीलियम है। तो ये सब इनके अंतर्गत होता है। उसके बाद से हम लोग आगे इसी तरह देखेंगे। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश है तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश कितना होता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश ये 8 मिनट 19 सेकंड होता है। और सूर्य के प्रकाश की चाल कितना होता है? तो सूर्य से प्रकाश की चाल 3.10 मीटर प्रति सेकंड होता है। और सूर्य के प्रकाश द्वार ए है वो है तो 9.45 गुणे 10 के घात 13 किलोमीटर है। उसके बाद से हम आगे देखेंगे। कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो ये खंबात की खाड़ी है, ज्वारीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सी श्रृंखला कश्मीर घाटी से सिंधु घाटी से अलग करती है? तो जो ग्रेट हिमालय है ना, यही अलग करती है कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से। और जास्कर श्रेणी स्थित है तो जास्कर श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत में सड़कों का घनत्व किस राज्य में सर्वाधिक है? तो ये केरल राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है। और भारत में प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है तो 82 डिग्री पूरब। और कह रहा है भारत के प्रकाशित बंदरगाह है तो कोचीन और विशाखापट्टनम भारत में प्रकाशित बंदरगाह है। और नीलगिरी पर्वतमाला माउंट रेंज किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि बांग्लादेश में प्रवेश प्रांत गंगा कहलाती है तो ये पद्मा के नाम से जाना जाती है। उसके बाद से कह रहा है कि पंजाब में कौन सा राज्य होजरा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लुधियाना। उस भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी है? तो दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम।
और नागा सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में। और भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में। उसके बाद से कह रहा है कि अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता का कारण है तो उनकी ऊंचाई में विभिन्नता है। उसके बाद से कह रहा है कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन राज्य है तो उत्तर प्रदेश। उसके बाद से कह रहा है कि दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो बालू कण, चिकना कण और पंसु कण मिलता है। उसके बाद से कह रहा है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो बलुई मिट्टी से मिलता है। और किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो चिकना मिट्टी में सबसे अधिक होती है। और टिस्को संयंत्र स्थित है तो टाटानगर में। और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होता है तो कोयला, गैस, तेल, जलवन की लकड़ी। और भारत में सर्वाधिक तेल ऊर्जा संगठन कब हुआ? तो 1970 और 1980 के दौरान। अब भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है तो ये झारखंड से होकर गुजरती है। कह रहा है कि कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। और क्षेत्र के क्रम में भारत के बड़े राज्य है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और राम सेतु शुरू होता है तो धनुष कोण से। और कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है? तो माही नदी। ये माही नदी क्या होती है? तो माही नदी ऐसा करती है। कह रहा है कि किस दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है? तो ये भारत का में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व। धौलपुर पावर परियोजना आधारित होती है गैस पर। प्रायद्वीपीय भारत की नदी में सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। ये गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी हो जाएगी। और कह रहा है कि दबोल विद्युत परियोजना स्थित है तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। और भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है तो ये तमिलनाडु में। और भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी तो दार्जिलिंग में। और भारत में सर्वप्रथम खनिज क्षेत्र तेल का कुआं खोदा गया तो ये माकुम में 1867 में। कह रहा है कि वह देश जो भारत के प्रथम सबसे लंबी कह रहा है कि वह देश जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है तो भारत लंबी स्थलीय सीमा ये बांग्लादेश के है। और भारत के किस तट में औसतन समुद्र तल मापा जाता है? तो चेन्नई से समुद्र तल मापा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अनाई मुद्दी। और कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है तो ये दामोदर नदी। और किस नदी के तट पर बद्रीनाथ मंदिर स्थित है? तो अलकनंदा नदी पर। और भारत का वह राज्य जो पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए जाना जाता है तो ये ताप्ती नदी। ये क्या कह रहा है? भारत का वह राज्य जो पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है ये तमिलनाडु हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद से भारत का वह राज्य जो पवन ऊर्जा के लिए तो तमिलनाडु हो जाएगा। भारत की वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए विख्यात है तो अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए विख्यात ये कोसी नदी हो जाएगी। और पुष्कर जहाँ ब्रह्मा का मंदिर है वह कहाँ स्थित है? तो अजमेर स्थित है। और नौचंडी देवी का मंदिर स्थित है तो ये मेरठ स्थित है। और नई दिल्ली शहर के वास्तुकार थे तो एडविन लुटियस और गाडविन। उसके बाद से कह रहा है कि मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो मुगल गार्डन नई दिल्ली के शहर में स्थित है। और मुगल गार्डन का डिजाइन किसके द्वारा किया गया? तो एडविन लुटियस और लेडी हार्डिंग के द्वारा किया गया। त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम और गोवा में सबसे छोटा है तो ये गोवा क्या है? ये गोवा सबसे छोटा हो जाएगा। ये गोवा क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि झूलता मीनार सिद्दी बशीर मस्जिद स्थित है तो ये कहाँ है? तो अहमदाबाद में स्थित है। ये अहमदाबाद में स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि भाखड़ा नंगल बांध कब बना? तो ये 1963 में बना। और महाराष्ट्र में नदी नहीं स्थित है तो मंडवम महानदी नहीं स्थित है। कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो ये जामनगर नहीं है।
और कौन फसलें जायद की प्रमुख सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो मूंगफली और उड़द। उसके बाद से कह रहा है कि भारत के अति संघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश। कह रहा है कि कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो शिवालिक सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं तो विषुवतीय वनों में। और कह रहा है एक फसलीय कृषि विशेषता है कि व्यापारिक अन्य कृषियों की। और कह रहा है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रों के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत है तो मिजोरम। और कह रहा है कि भारत के शक्ति भंडारण में ऊर्जा स्रोत का भाग सही क्रम है, ये तापीय, जलीय, आणविक और ये वायु, ये उनके खंड हैं। ये शक्ति खंड है। उसके बाद से भारत के किस राज्य में प्रदेश राज्य की लंबाई सर्वाधिक अधिक है? भारत के किस राज्यों में प्रदेश राज्य मार्ग की लंबाई सबसे महाराष्ट्र की सबसे अधिक है? उसके बाद से भारत के किस किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो ये चित्रकूट हो जाएगा। और कह रहे भारतवर्ष की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो केटू है। और भारतवर्ष में सर्वाधिक ऊर्जा क्षेत्र है तो पश्चिमी घाट और हिमालय क्षेत्र, ये सभी उनके क्षेत्र हैं। भारतवर्ष में जंगलों का सबसे बड़ा क्षेत्र है तो ये मध्य प्रदेश। और ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। और नागालैंड के पर्वत बंजर होते जा रहे हैं, उनका प्रमुख कारण है तो हमरूम कृषि। और भारतवर्ष का कितना भूभाग जंगल में है? तो 22.7%। और टिहरी बांध बना है तो भिलंगना नदी पर। और किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय लवणता आर्द्रभूमि है? तो ये राजस्थान में है। उसके बाद से कह रहा है कि भारत के किस स्थान पर सोपेन जनजाति पाई जाती है? तो निकोबार द्वीप समूह में। और किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो इस सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर स्थित है। दुलहस्ती जो है ना, ये चिनाब नदी पर स्थित है। उसके बाद से कह रहा है किस राज्य में भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बंदरगाह को हाल ही में चालू किया गया है? तो ये केंद्र। और उसके बाद से ये ग्रहों का नेम है, उनको ट्रिक से याद करेंगे। कुछ ग्रह दिए गए हैं, उनको हम ट्रिक से याद करेंगे। कह रहा है कि सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र हो जाएगा। तो हम लोग सुन रहे हो, पानी थोड़ा गर्म करो। तो हम किसी को बोलते हैं तो कहते हैं कि सुन रहे हो, थोड़ा पानी क्या करो, गर्म करो। तो सर्वाधिक गर्म ग्रह क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। उसके बाद से सर्वाधिक ठंडा ग्रह क्या हो जाएगा? सर्वाधिक ठंडा ग्रह क्या होगा? तो सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण होगा। तो हमें ठंडे में क्या, वरुण नाम का कोई लड़का है, वो ठंडे में वो घूम रहा है, तो उसको माना कर रहे हैं कि वरुण ठंडा में मत जाओ। तो सर्वाधिक ठंडा ग्रह क्या हो जाएगा? वरुण। उसके बाद सबसे बड़ा ग्रह, तो ये लिखने में भी बड़ा, बृहस्पति लिखने में भी बड़ा होता है, तो ये क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। उसके बाद से कह रहे हैं कि छोटा ग्रह, जो जिनकी अनबुझ जो बच्चे रहते हैं उनकी तो वो बुद्धि उनकी कम होती है, तो सबसे छोटा ग्रह क्या हो जाएगा? बुध। उसके बाद से सर्वाधिक घनत्व डेंसिटी वाला ग्रह है तो ये पृथ्वी का सर्वाधिक घनत्व है। उसके बाद से कह रहे हैं कि सूर्य से निकटतम ग्रह है, तो सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध है। और पृथ्वी से निकटतम ग्रह क्या हो जाएगा? ये शुक्र। और सर्वाधिक चमकीला ग्रह है तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह ये भी शुक्र। ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन पर। कह रहा है कि सबसे निकटतम ग्रह है, तो सर्वाधिक निकट ग्रह कौन है? तो ये शुक्र है ना, जो सर्वाधिक निकट है। तो उसके बाद सर्वाधिक चमकीला ग्रह, तो सर्वाधिक निकट और सर्वाधिक चमकीला पूछेगा ना, ये सर्वाधिक निकट और सर्वाधिक चमकीला पूछेगा, तो बस एक ही हमें शुक्र पर जाना है। उसके बाद से नीला ग्रह, तो हर व्यक्ति जानता है कि नीला ग्रह किसको? पृथ्वी को कहते हैं। लाल ग्रह किसको कहते हैं? तो लाल ग्रह ये मंगल को कहते हैं।
लाल ग्रह किसको, लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। भोर का तारा किसको कहते हैं, भोर का तारा ये शुक्र को कहते हैं। शाम का तारा किसको कहते हैं, तो शुक्र को। भोर का तारा शुक्र, शाम का तारा शुक्र दोनों। उसके बाद सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है तो बृहस्पति, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है तो बृहस्पति हो जाएगा। और भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, जिनमें से अप्रमुख बंदरगाह दहेज है। तो कह रहा है कि भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, जिनमें से अप्रमुख बंदरगाह है तो ये क्या हो जाएगा, ये अप्रमुख बंदरगाह दहेज हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी थी, तो कर्नूल, कर्नूल था। उसके किस किस नगर के निकट पालीताड़ा मंदिर अवस्थित है, तो भावनगर, भावनगर के बीच अवस्थित है। उसके बाद से भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, तो ये 9 राज्य है ना, ये तट रेखा से लगे हुए हैं। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वह कौन से, नीलगिरी पहाड़ी, वह नीलगिरी पहाड़ी है, ये नीलगिरी पहाड़ी। उसके बाद से कौन हिमालय वनस्पति की जाती है, तो महोगनी। उसके बाद से क्या हो जाएगा, ये महोगनी। उसके बाद से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सर्वाधिक है। अंकरेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है, तो ये नर्मदा नदी से संबंधित है। अंकरेश्वर क्या है, ये नर्मदा नदी से संबंधित है। और टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है, तो भागीरथी नदी पर स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है, तो ये कहाँ, उत्तराखंड में अवस्थित है। ये कहाँ अवस्थित है, तो ये उत्तराखंड में अवस्थित है। और भारत में निम्न ताप ऊष्मीय विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित है। प्रतिदिन 1 लाख मीटर अलवण जल उत्पादन के लिए कह रहा है कि 1 लाख मीटर अलवण जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो ये कवरत्ती में प्रारंभ किया गया है। और किस राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद से हम लोग आगे इसी तरह देखेंगे। कह रहा है कि सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, ये तमिलनाडु में। जो सेवराय पहाड़ियाँ है ना, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उसके बाद से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है, तो इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान ये टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है। ये क्या हो जाएगा, ये बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है। अमरकंटक से कौन सी नदी घाटी का उद्गम होता है, तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक से, ये नर्मदा अमरकंटक से अवस्थित होती है। अमरकंटक में कौन सी नदी घाटी का उद्गम होता है, नर्मदा नदी। और किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है, तो ये राजस्थान में। गुरु पर्वत शिखर ये राजस्थान में अवस्थित है। ये कहाँ अवस्थित है, तो ये राजस्थान में। हाल ही में किस जिले में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए जाते हैं, तो किम्बरलाइट ये कहाँ पाए जाते हैं, वो होशंगाबाद में। उसके बाद से केरल के कई विभागों के समुद्री तट बालू में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, इल्मेनाइट और जीरकाम और सिलीमेनाइट ये सभी पाए जाते हैं। और सहरिया जनजाति कहाँ के निवासी हैं, तो सहरिया जनजाति राजस्थान के निवासी है। और गांधी सागर बांध किसका एक प्रमुख है, तो चंबल परियोजनाओं के लिए ये प्रमुख है, गांधी सागर बांध। उसके बाद से कह रहा है कि सतारा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सतारा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पवन ऊर्जा संयंत्रों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद से कह रहा है कि सार्वजनिक सीमित कंपनियों के स्वामित्व वाला सर्वप्रथम विमानपत्तन कौन है, तो बेंगलुरु विमानपत्तन। और संभर झील राजस्थान के नगरों में से किसके निकट है, तो ये किसके निकट है बताइए, तो जयपुर के निकट है।
और केंद्र शासित प्रदेशों में मूंग जनजाति के लोग किस में रहते हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये लोग रहते हैं। ये लोग कहाँ रहते हैं? ये लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और भारतीय राज्यों में किसका कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो ये हरियाणा का वन क्षेत्र न्यूनतम है। उसके बाद से कह रहा है कि नंदा देवी चोटी है तो कुमाऊं हिमालय का भाग है। ये नंदा देवी ये कुमाऊं हिमालय का भाग है। उसके बाद से कह रहा है कि नंदा देवी ये कुमाऊं हिमालय का भाग है। उसके बाद से कह रहा है कि मध्य समुद्री तल से ऊंचाई अधिकतम है तो ये बंगलुरु का। ये क्या हो जाएगा? ये बंगलुरु का। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु में सबसे कम क्षेत्र है तो ये किसका सबसे कम क्षेत्र है? ये तमिलनाडु का सबसे कम क्षेत्र है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किसके अधीनस्थ है? तो ये गृह मंत्रालय का अधीनस्थ है। बोकारो ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। बोकारो वाला झारखंड में है। उसके बाद से एक चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है मिजोरम में। ये चपचार कूट त्योहार मिजोरम में मनाया जाता है। कह रहा है कि कछुआओं के नीले के लिए प्रसिद्ध है तो उड़ीसा। ऑलिव रिडले कछुआओं के लिए तो उड़ीसा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो वनडे एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए बहुत रामबाण साबित होगा। कह रहा है कि रेणुकूट स्थित एल्युमिनियम की फैक्ट्री हिंडाल्को का वह स्थिति होने का मूल कारण है। तो वह स्थिति होने के कारण बिजली की प्रचुर आपूर्ति। और मेकांग गंगा सहयोग परियोजना है तो कुछ एशियाई राष्ट्रों का एक संयुक्त पर्यटन अभिक्रम है। और आवरली श्रेणी की अनुमानित आयु है तो 470 मिलियन है। उसके बाद से कह रहा है कि व्यापक फसल बीमा योजनाओं के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई वर्ष 1999 में। और भारत के चार गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम का सही अनुक्रम क्या है? तो उत्तर प्रदेश प्रथम और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये सभी है। कौन सा बंदरगाह आयात नौभार का उच्चतम टन भार संभालता है? तो ये विशाखापट्टनम। उसके बाद से कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक व्यक्तित्व द्वारा बोली जाने वाली भाषा है तो मंदारिन। ये मंदारी सर्वाधिक। कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम कहाँ एक एक्चुरी जिनकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तीय मोलस्का, हिंडाल्को, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी स्थापित किए जाते हैं? लक्षद्वीप में। कोयले के प्रकारों में किसमें सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं? एंथ्रेसाइट। और तेल की अत्यधिक संभाव्ययुक्त रावा अपतट खंड अवस्थित है तो कृष्णा गोदावरी द्रोणी में। और कौन सी भाषा आस्ट्रिक समूह की है? तो ये खासी जो भाषा है ना ये आस्ट्रिक समूह की है। और आगे इसी तरह हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन को। कह रहा है कि पूरब की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किसमें निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी है? तो दामोदर। मणिपुर के कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतृप्त और झड़ती हुई वनस्पतियाँ के तैरते द्वीपों पर बने मकानों में रहते हैं। तो इन द्वीपों को कहते हैं तो ये फुमाडिस कहते हैं। ये मणिपुर के लोग ये कार्य करते हैं। कह रहा है कि किस देश ने भारत में बॉक्साइट के प्रमुख आयातक के रूप में इटली का स्थान लिया है? तो ये कनाडा है ना कि ये कनाडा स्थान लिया है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि भारत के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में विभाजन के आधार के रूप में मानी गई समताप रेखा है तो 18 डिग्री सेल्सियस। अंडमान निकोबार द्वीप की आदिवासी जनसंख्या है तो नीग्रोसम जाति की। और फरक्का नहर की जल वहन क्षमता है तो 4000 क्यूसेक। और पाक खाड़ी किसके बीच है? तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में ये पाक खाड़ी है। उसके बाद से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है? तो कौन सी नदी विभक्त हो जाती है? उसके बाद से कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्रोत शिखर सैंड पीक। उत्तरी अंडमान में कौन सी फसल बराक घाटी से महत्वपूर्ण फसल है? तो
पटसन। उसके बाद से भारत क्वेश्चन देखा, कह रहा है कि गेहूं की अच्छी खेती के लिए कि कौन सी पारिस्थितिक समुच्चय आवश्यक है। तो ये मध्यम ताप और मध्यम वर्षा आवश्यक है। अगर कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, BSL भद्रावती को। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे ये क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। जो अजंता है ना, अजंता एक ही राज्य में फैली हुई है, अजंता। उसके बाद कौन सी पर्वत श्रेणी, तो अजंता है। और कह रहा है कि हिमालय का विस्तार अराकान योमा अवस्थित है, तो ये म्यांमार में स्थित है। और उसके भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं तो गोंडवाना द्वीप कहते हैं। और कह रहा है कि जिप्सी लोग का मूल स्थान है, तो जिप्सी लोग का भारत। और कह रहा है कि भारत में पूरा चुंबकीय परिमाणों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में स्थानीय स्थल पिंड सरकार है, तो उत्तर को। अमृतसर से दिल्ली तक के राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या क्या है, तो ये इसकी संख्या क्या है, तो 1 है। और कह रहा है कि चंबल घाटी के खोह खंडों के निर्माण का कारण किस प्रारूप का अपर्दन है, तो किस प्रारूप का अपर्दन है, तो औनाली का अपर्दन है। कह रहा है कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल के रत्नाकर नाम सूचक है, तो हिंद महासागर का। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसतन ऊंचाई है, तो ये 5 किलोमीटर। और कह रहा है कि हिमालय की रचना समांतर वाले श्रेणियों से हुई है, जिनमें से प्राचीन श्रेणी है तो बृहत्तम हिमालय श्रेणी की। और कह रहा है कि ये बृहत्तम हिमालय श्रेणी की। कह रहा है कि यदि खदानों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। और भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है तो जमुनापरी। ये जमुनापरी भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, जमुनापरी। और कृषि भूमि में किसके पौधे उगने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्र हो जाता है, तो अधिकतम तीव्र होता है सोरघम का। और कह रहा है कि कौन सी मछलियों का भारत के केवल ठंडे क्षेत्रों में ही प्रजनन होता है, तो भेकती और ट्राउस्ट। और कह रहा है कि भारत में कौन सा मृदा प्रारूप लोहे और अतिरेक होने के कारण पुनर्वह होता जा रहा है, तो लेटेराइटिक। और चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु स्थिति है, तो 100 सेंटीमीटर के ऊपर और 25 सेंटीमीटर से ऊपर। और मिजोरम। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग यहीं अपने वाणी को विराम रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।